plant kingdom, let us recall about Robert Whittaker 5 kingdom classification. Students, सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये टॉपिक बहुत इजी है, क्योंकि जब आप इसको इजी मान के चलेंगे तभी आपको ये इजी लगेगा. यदि आप इसको मुश्किल मान लेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे. तो चलिए आपको थोड़ी पिछली क्लासेस में ले चलते हैं. 9th क्लास में रॉबर्ट विटेकर, आई थिंक सबको नाम याद होगा, in 1969 classify the organism in 5 kingdom. So it is termed as 5 kingdom classification. That is very important. Number 1, Monera. Number 2, Protista. Number 3, fungi. Number 4, Plantae. And number 5, Animalia. So in this chapter, plant kingdom, we studied about plant in detail. Okay? प्लांट किंगडम की डिटेल स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्लांट्स में कॉमन क्या है. सपोज प्लांट किंगडम को हमने क्लासिफाई कर दिया फर्दर इन एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. बट व्हाट थिंग्स आर कॉमन इन प्लांट किंगडम और इन प्लांट्स? सो स्टूडेंट्स, वी नो plants are autotrophic. Autotrophic means, as you know, autotrophic means they prepare their food themselves with the help of photosynthesis. Means वो photosynthesis परफॉर्म करते हैं और photosynthesis की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स होंगे वो प्लांट्स पर डिपेंड रहेंगे, रॉ मटेरियल ऑब्टेन करेंगे अपने फूड के लिए. तो व्हाट इज कॉमन? नंबर 1, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स इन नेचर. नंबर 2, प्लांट्स हैव सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोजिक सेल वॉल होती है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने ये माना प्लांट्स में कॉमन हो गया कि वो ऑटोट्रॉपिक्स हैं और उनमें सेल वॉल है. तो वापस यहाँ पर आइए रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इनमें भी सेल वॉल थी बट नॉट इंक्लूड इन प्लांट किंगडम. व्हाई? बिकॉज मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई कंटेन डिफरेंट नेचर ऑफ सेल वॉल. उनका जो सेल वॉल का मटेरियल था उसकी नेचर डिफरेंट थी, इसलिए उनको प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया गया. आई थिंक फंजाई की सेल वॉल आपको याद होगा कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है. और यहाँ पर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है. अब इसके साथ एक पॉइंट जो हमें याद रखना है, BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा, दैट इज टर्म्ड एज साइनोबैक्टीरिया. हम ब्लू ग्रीन एल्गा को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं. अब ब्लू ग्रीन एल्गा, क्योंकि इसके जब प्रोनाउंस करते हो तो नाम आता है ब्लू ग्रीन एल्गा, तो आप सोचेंगे कि इसको प्लांट किंगडम में कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एल्गा लिखा है. बट स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर कर दूं कि BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया, नॉट कंसिडर इन एल्गा इन प्लांट किंगडम. BGA इज कंसिडर इन मोनेरा. जो रॉबर्ट विटेकर का अर्ली अटेम्प्ट था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसमें जो मोनेरा है उसमें BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा को कंसिडर किया है, इंक्लूड किया है, ना कि प्लांट किंगडम में. आई थिंक आपको ये जो बेसिक है ये क्लियर हुआ होगा रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था. और हमने जो डिटेल करना है, क्योंकि इन तीनों को हम चैप्टर 2 में कवर कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज प्लांट किंगडम. और प्लांट किंगडम के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट था एल्गा, सेकेंड ब्रायोफाइट्स, थर्ड इज टेडोफाइट्स, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म. अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को. कुछ हो सकता है आपको याद भी हो कि एंजियोस्पर्म्स की यदि हम बात करें तो आपको ध्यान होगा एंजियोस्पर्म्स को किसमें कंसिडर किया गया? फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जिनके फ्लावर्स आते हैं, वो एंजियोस्पर्म्स है. यदि हम शुरू से ही चलते हैं, एल्गा की बात करें तो एल्गा आपको मल्टीसेलुलर बॉडी होगी बट नॉट वेल डिफरेंशिएट. फिर आप ब्रायोफाइट्स की तरफ मूव करेंगे तो एल्गा के कंपेयर में थोड़े से डिटेल स्ट्रक्चर होगी,
मीन्स इनके कंपेयर में थोड़े से ज्यादा डिफ्रेंशिएट होंगे। फिर आप जाएंगे टेरिडोफाइट्स की तरफ, तो ब्रायोफाइट्स के कंपेयर में और ज्यादा डिफ्रेंशिएट होंगे। उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म और लास्ट जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म्स। तो स्टूडेंट, जब भी हमको स्टडी करते हैं हमेशा हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया, तो स्टडी का पैटर्न होगा एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। आप एल्गा से एंजियोस्पर्म्स की तरफ मूव होगे तो आप देखोगे कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, मोर वेल डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। एज यू नो, ब्रायोफाइट्स में कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, ना ही उनकी बॉडी वेल डिफ्रेंशिएट है। आप टेरिडोफाइट्स की तरफ जाते हो, उनमें वैस्कुलर मंडल प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर मंडल का मीनिंग यदि नहीं ध्यान है मैं आपको बता दूं, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड। जैसे हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, वैसे प्लांट्स को भी होती है। तो उन लोगों में, इन प्लांट्स में, टेरिडोफाइट्स में वाटर मिनरल्स और फूड के कंडक्शन के लिए सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज वैस्कुलर सिस्टम। और स्टूडेंट्स, आपको याद होगा वैस्कुलर बंडल्स हमने पढ़े थे 9th क्लास में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। यदि जाइलम की बात करें तो किसके कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वाटर। और यदि आप फ्लोएम की बात करते हो तो वो किसके कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फूड के लिए। अब उसके बाद आप नेक्स्ट चले जिम्नोस्पर्म्स की तरफ। तो जिम्नोस्पर्म्स भी आपको ध्यान होगा, जिम्नो मीन्स नेट एंड स्पर्मा मीन्स सीड। यदि हम इसको बाइफर्केट करें यहां पर जिम्नोस्पर्म को, तो जिम्नो का मीनिंग होता है, जिम्नो मीन्स नेट एंड स्पर्म या स्पर्मा मीन्स सीड्स। यानी सीड्स तो प्रेजेंट थे बट वो फ्रूट्स में एनक्लोज नहीं थे। अब बात आती है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में सीड है बट वो किस में एनक्लोज होते हैं, फ्रूट्स के अंदर। लाइक ये फ्रूट है और आपको जो सीड्स होंगे ना वो यहाँ पर एनक्लोज मिलेंगे। आप एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें एप्पल में सीड बाहर नहीं है, अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट वन कि एंजियोस्पर्म्स को हमने एक और नाम दिया, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों कहा स्टूडेंट्स इसको हमने, क्योंकि इसमें फ्लावर्स आते हैं। फिर एंजियोस्पर्म को फर्दर हमने क्लासिफाई किया था इन डाइकोट एंड मोनोकोट। Now, what is the meaning of dicot and monocote? Dicot means that have two cotyledon, and mono means single, means one cotyledon. अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि ये कॉटिलीडॉन्स क्या है, तो चलो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, एक बार वापस रिव्यू लेते हैं। डाइकोट के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक ग्राम, मूंग, एनी बीन्स, कोई भी आप बीन्स ले सकते हैं। और मोनोकोट में आप वीट का एग्जांपल ले सकते हैं, अवेलेबल है इजीली। राइस का एग्जांपल ले सकते हैं और मेज का एग्जांपल ले सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, ग्राम ले लीजिए यहाँ से, ब्लैक ग्राम घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, या आप वीट ले सकते हैं। सेपरेटली होल नाइट इनको सोक कीजिए। सोक मीन्स इनको पानी में भिगो देना है। आप सुबह उसको पानी से बाहर निकालो, मीन्स ब्लैक ग्राम को आपने बाहर निकाला। आप उसको जैसे ओपन करोगे स्टूडेंट्स, ये ऐसे इक्वल 2 हाउस में डिवाइड हो जाएगा। ओके, वीट में आप ट्राई करना, क्या वो इक्वल 2 हाउस में डिवाइड होगा? नो, वीट के ऐसे 2 इक्वल हाउस नहीं बनते। तो यहाँ पे जो हाउस बने हैं मीन्स 2 पार्ट्स हैं, आर कंसिडर एज कॉटिलीडॉन। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन। तो कॉटिलीडॉन 1 and 2, तो इसलिए क्या हो गया? डाइकोट मीन्स दैट हैव 2 कॉटिलीडॉन। और इसमें 2 हाउस नहीं बने, एक सिंगल रहा ये, इसलिए मोनो में सिंगल, तो हमने इसको क्या कहा? मोनोकोट। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। इस लेक्चर में
मैंने आपको जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सिर्फ उससे इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि आप लोग थोड़े कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, हम लगे कि ये चैप्टर कहीं मुश्किल तो नहीं है हमारे लिए। नहीं स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये आपको और इजी लगता जाएगा। ओके, तो एक ओवरव्यू लेते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले कि रॉबर्ट विटेकर थे 1969। अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन था। दे क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू 5 categories, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Now we study, detailed study about plant kingdom. In plant kingdom, classify organism or plants as algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperms. आप इस ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। एल्गा से आप एंजियोस्पर्म्स तक जाएंगे, आपको बहुत डिटेल उसमें फीचर्स हैं वो ऑब्जर्व होंगे। कॉम्प्लेक्स लेवल है उसका इंक्रीज होगा। स्पेशल पॉइंट दैट इज मेमोराइज टू यू, जो आपको याद करना है, दैट इज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया इज नॉट कंसिडर्ड इन एल्गा। इन प्लांट इट इज कंसिडर्ड इन मोनेरा and Monera, Protista and fungi, whether they have cell wall but not including plant kingdom. Okay, now students, let us start NCERT new topic. Students, मैं आपको जो भी लेक्चर ये डिलीवर करूंगी इसमें NCERT की कोशिश करते हैं कोई भी लाइन हम स्किप ना करें। आप एक बार लेक्चर देखें, फिर NCERT लाइन टू लाइन रीड करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इसमें बस एक छोटा सा पैराग्राफ है वो कवर किया है। अब नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स कि अर्ली टाइम्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो क्या थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, अपने एफर्ट्स किए थे। तो अर्ली टाइम्स ऑफ क्लासिफिकेशन,